हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक गुड न्यूज़ बता रहा हूँ, बहुत खुशखबरी है। पहले मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ, किस सब्जेक्ट पर मैं आपको बताऊँगा। 8वां वेतन आयोग, 8 पे कमीशन, सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर का सच कर्मचारी और पेंशनर को लिए। दोस्तों, इसके बारे में पूरा एनालिसिस करूँगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूँगा। तो दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा और वेलकम आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 पे कमीशन 8वां वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसके बारे में जानकारी दूंगा। फिर इसके बाद में फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताऊंगा, कर्मचारी और पेंशनर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक हिस्ट्री पर जाऊंगा। हिस्ट्री क्या है? जितने भी वेतन आयोग है, अभी 30 साल का जो हिस्ट्री रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, 5वां हर एक 10 साल पर वेतन आयोग बैठता है। ये परंपरा चली आ रही है। कोई भी किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये हर एक 10 साल में और 10 साल पर लागू होता है। क्योंकि यदि लेट भी होता है, जैसे मान लें कि 2005 में छठे वेतन आयोग 2006 में किया था, लेकिन 2008 में रिपोर्ट दिया था, 2 साल का एरियर दिया। इसके बाद 2014 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ। लागू होते होते 2016 के सितंबर में लागू हुआ, तो उसमें 8 महीना का एरियर दिया। इसी तरह से अभी जो 8वां वेतन जो आयोग हुआ है, उसमें 18 महीना का टाइम लाइन दिया है। 18 महीना का जो टाइम लाइन जो दिया है, उस टाइम लाइन के अंदर जो 8वां वेतन आयोग के जो अध्यक्ष श्री रंजना प्रसाद देसाई, चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, वो रिपोर्ट 18 महीने के अंदर सरकार को सौंप देगी। फिर सरकार उस पर मंथन करेगी। इसके बाद कैबिनेट द्वारा पारित होगा। इसके बाद गजटेड होगा, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। तो मानकर चलिए कि 8वां वेतन जो आयोग होगा, वो आपको 2027 के लास्ट में या 2028 के शुरू में होगा, लेकिन भले आपको एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। ये परंपरा चली आ रही है। 30 सालों का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, हिस्ट्री। हर एक 10 साल के बाद पे कमीशन बैठता है। पे कमीशन कब बैठता है? जब डीए 50% से ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद बेसिक पे का कोई सैलरी का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इतनी महंगाई बढ़ जाती है हर एक 10 साल में कि सरकार को पे कमीशन बैठाना पड़ता है। चाहे किसी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की भी, एनी पर्सन किसी की भी सरकार बने, हर एक 10 जब जैसे ही 50% आगे डीए क्रॉस करता है, तो सरकार मंथन करना शुरू कर देती है और उसके बाद 8वां वेतन आयोग की शुरुआत और इसके बाद घोषणा कर देती है। तो दोस्तों, ये जो सैलरी है, ये सैलरी ऑटोमेटिक किसी के दबाव में सरकार वेतन आयोग गठित नहीं करता है। ये परंपरा चली आ रही है, ये कानून बना हुआ है, क्योंकि एस्टेब्लिश करना है सैलरी को और 8 पे कमीशन और प्लस गवर्नमेंट सर्वेंट को। नहीं तो सैलरी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इतनी महंगाई बढ़ जाती है। तो सबसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हिस्ट्री के बारे में बता दिया हूँ। वित्तीय क्षमता, कोई भी गवर्नमेंट है जो अपना वित्तीय क्षमता, अपना पावर देखता है कि हमको रेवेन्यू से कितना आ रहा है, हमको किस सोर्स मदद आ रहा है। इसके बाद एक लगभग 1.25 करोड़ के कर्मचारी है, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी है जो सर्विस पर्सन है, और इसके बाद उससे ज़्यादा 69 पेंशनर्स है, लाख पेंशनर्स है। तो दोस्तों, ये सारे जो है देखते हुए गवर्नमेंट कहे कि जो भी है TOR पहले घोषित करता है। TOR में सारे लिख देता है कि आपको जितने भी TOR होता है उसमें सारे लिखता है कि आप भारत सरकार के आर्थिक बोझ को देखते हुए काम कीजिएगा। इसके बाद ज़्यादा सरकार के ऊपर बोझ नहीं पड़े,
डेवलपमेंट काम में ज़्यादा अड़चने नहीं आए। तो ये सारे जितने भी TOR होता है उसमें लिखा रहता है। तो वित्तीय देखता है, व्यवस्था देखता है, और सरकार वित्तीय क्षमता इसलिए देखता है कि एक सैलरी ही नहीं बढ़ती है, सैलरी के साथ साथ अलाउंस भी बढ़ती है। जैसे आपको HRA हुआ है, या फिर फिक्स मेडिकल अलाउंस हुआ है, TA हुआ है, CA हुआ है, जितने भी है, सिर्फ बेसिक पे की गणना नहीं हो जाती है। बेसिक पे के साथ जितने भी आपको 8 पे कमीशन में अलाउंस की गणना की जाती है, उसमें इंक्रीज़ किया जाता है। तो ऑटोमेटिक इतनी महंगाई है। और इसके बाद चाहे शहर में चले जाइए, या मेट्रो शहर में चले जाइए, या छोटे शहर में जाइए, HRA काफ़ी बढ़ गया है। तो बेसिक पे जितनी बेसिक पे होगा उसके साथ इंक्रीज HRA का होता है, HRA किया जाता है। तो उसके द्वारा क्या होता है कि गवर्नमेंट इसको देखते हुए क्या होता है कि जैसे मान लिया कि 7 पे कमीशन में 125% DA था, तो उसमें क्या है 14.3% है। इसमें क्या किया है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि 58 है और 60% ज़्यादा 2% और बढ़ोतरी होगा। तो 60% जैसे बढ़ोतरी होगा तो उसमें ऑटोमेटिक कम से कम ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी महंगाई 10 साल में बढ़ गई है। और यदि सरकारी कर्मचारी को यदि मान लिया कि 2.0 ही करेगा, तो उससे सरकारी कर्मचारी का और उस सैलरी का वैल्यू नहीं रहेगा, और इतनी महंगाई में वो अपना परिवार को ठीक ढंग से परिवहन नहीं भरण पोषण नहीं कर सकता है, देखभाल नहीं कर सकता, न बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल सकता है, न अपने माता पिता को। तो इस सब को देखते हुए गवर्नमेंट क्या है कि कमेटी को और प्लस जो रंजना प्रसाद देसाई है, उसके साथ साथ पुलक घोष है, इस सब को दे देता है कि आप इनको देख रेख कीजिए। और कर्मचारी का अभी जैसे ही अभी सेटअप हो गया है, एक अलग मंत्रालय आपको DOPT का अधीन एक मंत्रालय 8 पे कमीशन का खुल गई है, उसी में काम शुरू हो जाएगा, और काम शुरू हो चुका है। और इसके बाद अभी जितने भी कर्मचारी संगठन हैं वो सारे अभी बैठक होगी, सब उसे TOR का रेफरेंस माना जाएगा, सबका डिमांड मांगा जाएगा, सबके डिमांड को उसको देखा जाएगा, उस पर डिसीजन लेगा। तो अभी लंबी प्रक्रिया है। अभी जितने भी फिटमेंट फैक्टर है सारे अनुमान है, कोई फिटमेंट फैक्टर फिट नहीं। फिटमेंट फैक्टर आपको मिनिमम 4 या 5 महीने के बाद सही होगा, और सही आपको तथ्य मिलेगा। जितने भी आपको फिटमेंट फैक्टर है, चाहे हम जितने भी यूट्यूबर है, सारे अनुमान, जितने भी इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र है, चाहे इकोनॉमिस्ट है, बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट है जो करता है, सारे अनुमान के अनुसार होता है। तो आपको मैं पहले बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है, थोड़ा मेरा आप चैनल पर बने रहे, क्योंकि ये मैं आपको रियलिटी सच बता रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ, वित्तीय क्षमता का हो गया है, अब इसके बाद मैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में बता रहा हूँ। 8 मिनट हो चुका है, हो सकता है कि 4-5 मिनट, ये 13-14 मिनट का वीडियो बनेगा इसके बाद। तो इसमें है आपको फिटमेंट फैक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि फिटमेंट फैक्टर आपको जितने भी हिस्ट्री देखिए पे कमीशन में ज़्यादा ही देता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि 6 पे कमीशन में 1.86 था, और वहीं से स्टार्ट हुआ है फिटमेंट फैक्टर। और 7 पे कमीशन में 2.57 हुआ, और 8 पे कमीशन में आपका जितने भी रिकॉर्ड देखा गया है और उसका हिस्ट्री देखा गया है, तो उससे 2.57 से कम देगा ही नहीं। और जितने भी कर्मचारी संगठन है उसका मांग है फिटमेंट फैक्टर 3 से लेकर 3.15 तक मांग डिमांड है। तो सरकार 2.57 से कम दे नहीं सकती है, और लगभग 3.15 से ज़्यादा दे नहीं सकती है, कम दे नहीं सकती। 2.57 से नीचे कम नहीं हो सकता है कि सरकार यदि 2.57 नहीं है तो उसके बीच में 2.64 या 2.86 दे सकती है, या 3 दे सकती है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इतनी महंगाई जो बढ़ रही है, उस महंगाई को देखते हुए सरकार इस बार है 3 का ज़्यादातर चांस अभी चल रहा है, 3 फिटमेंट फैक्टर का, जिसकी बेसिक पे 18,000 हो जाएगा, उसका 54,000 हो जाएगा, और 54,000 जिसकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी तो 36,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें ये दिया है कि आपको ये रिकॉर्ड चलाया है कि 8 पे कमीशन में 2.57 से कम मिलेगा ही नहीं, उससे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। और इसके बाद 2.57 से जितना ज़्यादा दे, चाहे 2.86 दे, या 3 पॉइंट दे, या 2.64 दे, ये सरकार पर डिपेंड है। लेकिन 2.57 से कम देने का
नहीं दे सकती, ज़्यादा ही दे सकती है। नहीं तो जितने भी कर्मचारी संगठन हैं फिर स्ट्राइक करना शुरू कर देगा, फिर सरकार की स्थिति डमाडोल हो जाएगी, फिर आपको काम चरमरा जाएगी। क्या है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी के ऊपर सरकार रीढ़ है और उसी पर पूरी सरकारी तंत्र चलती है। तो इसमें आपको बता रहा हूँ कि जैसे अलाउंस का है, अलाउंस में बेसिक पे कम है लेकिन इसमें ज़्यादा मिल सकता है। डीए का है कम है लेकिन डीए कई गुना बढ़ सकता है। एचआरए है जो एचआरए में इंक्रीज हो सकता है। टीए का है इसका रिवाइज होगा क्योंकि टीए भी है, इतनी महंगाई हो गई है, ट्रांसपोर्ट का है, बस का है, सारे सब चीज़ का हो गया है। माफ़ कीजिएगा, टीए भी बढ़ जाएगा। तो ये आपको फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताया हूँ। दूसरा मैं बता रहा हूँ पेंशन के बारे में, पेंशनर के बारे में बता रहा हूँ कि जिसकी पेंशन जिसकी 9,000 है, ये 3 पॉइंट बढ़ता है तो 27,000 हो जाएगा। एफएमए का 5,000 का डिमांड है, यदि 5,000 नहीं है तो 3,000 तो गवर्नमेंट करेगी ही, फिक्स मेडिकल अलाउंस। जिसकी 9,000 मिनिमम पेंशन है उसका 27,000 है। यदि आपका पेंशन यदि 20,000 है तो 20 या 60,000 आपकी पेंशन हो जाएगी। ये रियलिटी सच मैं बता रहा हूँ आपको, भले माने या आप लोग माने या ना माने, मैं रियलिटी ऑन ग्राउंड चेक बता रहा हूँ, तथ्य जान रहा हूँ, इसका हिस्ट्री जान रहा हूँ। 30 साल से जो इसका है बायोडाटा देखा हूँ, इसका हिस्ट्री देखा हूँ कि कोई भी सरकार है जो अच्छा ही देती है, कम नहीं देती है, और ख़ासकर इस बार जो है अच्छा ही देगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा, क्या सरकार 3 पॉइंट दे सकती है या नहीं दे सकती है, क्या सरकार 2.57 से ज़्यादा दे सकती है। और इसमें आपको बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि 2.57 का है आपको उसमें 30 से लेकर 25 से लेकर 30% का इंक्रीज होगा। यदि 3 देता है तो 40% से ऊपर जाएगा। 3.15 देगा यदि फिटमेंट फैक्टर देता है तो 40 लेकर 50% के बीच में इंक्रीज किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।